Thank you, friends, for your wonderful performance. The teacher, who indeed wise, but does not bid you to enter the house of his wisdom, but rather leads you to the threshold of your mind. Teachers who sizzle and shape our lives and make us to be a good citizen of this society. Your hard work brings out the best in us. You unfold our hidden talents and creativity. You are our role models. Therefore, we welcome Mr. Jagdish sir for his words of encouragement and the farewell message. Sir, please. परम आदरणीय फादर प्रिंसिपल, सिस्टर्स, साथीगण अध्यापक और प्रिय छात्र छात्राओं, जब पिच उछाल भरी होती है ना, टफ पिच होती है, बैटिंग के लिए मेरे को ही आगे करते हैं। ये टाइम ऐसा ही है, अक्सर मेरा ही नंबर आता है। बोलना भी कठिन होता है, बात करनी कठिन होती है, ये क्षण ऐसा ही होता है। और फिर हमारे देश में विदाई का एक अलग ही संबंध। छोटी सी के एक इतिहास की घटना से शुरू करूंगा। लॉर्ड कर्जन का नाम आपने सुना ही होगा। इस देश में आजादी से पहले उनको भेजा गया था कि इस देश की जनता को खुश करे, कुछ ऐसे काम करे, लेकिन वो कर नहीं पाया, उल्टे ही थे उसे। तो उसको वापस लंदन बुला लिया गया। तो इस देश से उसकी विदाई हो रही थी। तब यहाँ के एक व्यक्ति ने उसको संबोधित किया और एक उदाहरण दिया था कि एक किसान था, उसके 2 गायें थी। एक गाय बड़ी बदमाश थी, दूसरी गाय को हमेशा परेशान करती थी। दोनों एक जगह बंधी रहती थी। किसान ने परेशान होकर के उस गाय को, जो बदमाश थी, उसको दान में दे दिया। खरीदे तो कौन उसको, बदमाश थी। तो जब उस गाय को ले जाया जा रहा था, जो दूसरी गाय थी, उसके बिछुड़ने से उसने दूसरे दिन कुछ भी नहीं खाया, बड़ी उदास रही। तब उस भारतीय ने लॉर्ड कर्जन को समझाया कि इस देश में विदा होने पर पशुओं को भी इतना दुख होता है, हम तो इंसान हैं। आपने क्या किया क्या नहीं किया हमारे लिए, लेकिन इस विदाई के क्षण में हमको दुख हो रहा है, आपको छोड़ते हुए, आपसे अलग होते हुए। लेकिन फिर भी इस देश में जहां हम विदाई देते हैं, वहां यम्मा यम्मा क्या खूबसूरत समा भी होता है, खुशी से भी मनाते हैं इसको। जहां आंखों में कहीं नमी होती है, वहां होठों पे मुस्कान भी होती है। इसकी वजह एक ही है कि ये आपके भविष्य की दिशा और दशा तय करेगा। ये जरूरी है आपके उन सपनों को साकार करने के लिए। ये जरूरी है आपके भविष्य के उस दूसरे जीवन में, उन दूसरे क्षणों में प्रवेश करने के लिए। ये जरूरी है आपको दुनिया देखने के लिए। तो इससे हम एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं, एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं। इसलिए चाहे बेटी घर से विदा होती है
बड़ा दुख होता है, लेकिन फिर भी एक फंक्शन के रूप में उसको मनाया जाता है। फौजी घर से रवाना होता है, बॉर्डर पे जाता है युद्ध करने के लिए, उसकी भी विदाई नमी होते हुए प्रसन्नता के साथ की जाती है। और विदाई जरूरी भी है, जीवन की भी विदाई होती है फिर नए जीवन के लिए। तो विदाई में कहीं न कहीं प्रगति छुपी हुई है, कहीं न कहीं उज्जवल भविष्य की संभावनाएं छुपी हुई है। तो आप लोग स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, ये परंपरा है, जाना पड़ता है। अभी मैंने कहा छोड़ना मुश्किल होता है, विदा होना मुश्किल क्षण है, लेकिन ये आवश्यक जरूरी है, इसको टाला नहीं जा सकता। खैर, आप इतने समय इस स्कूल में रहे, कोई शुरू से है, कोई बीच से जुड़ा, कोई 5 साल रहा, कोई 10 साल रहा। आपने टीचर के प्रति श्रद्धा रखी, सम्मान रखा, स्कूल का ध्यान रखा, अपने स्कूल का कद आपने ऊंचा किया। ये स्कूल भी आपको भूलती नहीं। आप कभी भी आए, किसी भी समय आए, आप हमारे गौरव हो, कहने का मतलब ये है। आपकी उन्नति में जितने आपके माता पिता प्रश्न होते हैं, उससे कहीं अधिक हम प्रश्न होते हैं। आप जब नाम करते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। नाम दोनों तरह के होते हैं। कई बार बड़ा नाम करते हैं तो तकलीफ हमको भी होती है। मुझे तो याद है, इस स्कूल का तो नहीं, एक दूसरे स्कूल का किस्सा याद है मुझे। हालांकि लंबा टाइम नहीं लूँगा, भूख लगी हुई है, दोस्त मुझे लगेगा। सारे सोच रहे हैं जल्दी प्रोग्राम हो तो खाना खा लें। तो मेरा ही एक स्टूडेंट और सहयोग से मुझे कोर्ट में जाना पड़ा, और वो जेल की जो सलाखें होती है, उसके पीछे से नमस्कार कर रहा है, सर नमस्कार। तो हमको मुंह छुपा के भागना पड़ता है। तो नाम करना, अच्छा नाम करना, जिससे हमारा सर ऊंचा सामने रहे। ये घटनाएं हकीकत घटनाएं हो जाती है, कई बार ऐसे प्रसंग आ जाते हैं, ऐसा हो जाता है, हो गया होगा उससे। लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा थी, उस समय भी याद आ गई होगी। तो अच्छा काम करें आप, हमारा गौरव बढ़ाए, इस स्कूल का गौरव बढ़ाए। समय बड़ा कठिन है, एंजॉय कर लिया, मस्ती कर ली। कठिन समय शुरू है आपका, दुनिया बड़ी कठिन है, उसको देखना, उसका सामना करना बड़ा कठिन है। बड़े परिपक्व होने पड़ेंगे आपको, बड़े सोच समझ करके आपको चलना होगा। तो ये क्षण कह रहा हूं, आपके भविष्य की दिशा और दशा तय करने वाला है। ज्यादा लंबा शब्द नहीं लूंगा। पुणे में आपको उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना देता हूं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये स्कूल आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। हमें यदि आप योग्य समझे तो हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हमें आशा है कि आप यहां से ली गई शिक्षा का सदुपयोग करेंगे, जीवन में जिन ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, उसमें इस स्कूल का भी योगदान होगा, हमारा भी योगदान होगा, यह हमें आशा है। पुणे एक बार मैं आपको
उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू।